हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे पासा को। जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग के अंतर्गत हम लोगों ने पासा टॉपिक के अंतर्गत एक लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है। उसको यदि अभी तक आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक उसका लिंक दे देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया, जितने भी मैं गणित, एडवांस गणित है, रीजनिंग है, कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक है, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पार्ट 1 में जितने भी टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था उसको मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने सिर्फ टाइप डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा टाइप डिस्कस किया था। तो चलिए देख लेते हैं कि टाइप 1 में हम लोगों ने देखा था जब पासा का केवल एक स्थिति दिया हो। आप सबको पता है कि पासा का एक स्थिति वाला प्रश्न किस प्रकार से आता है। देखिए ऐसा ऐसा पासा बना रहता है, आप सबको पता है पासा इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे केवल एक स्थिति दे देगा, जैसे दे देगा 2, 4 और ऐसे 3 दे देगा, और आपसे पूछ देगा कि इसके अपोजिट में कौन है, जैसे 2 के अपोजिट में कौन है, या 3 के अपोजिट कौन है, या 4 के अपोजिट कौन है। इस प्रकार का क्वेश्चन कहलाता है हमारा पासा। और उसमें कौन सा एक स्थिति, केवल एक स्थिति दे दिया, एक बार ऐसे पासा को फेंक दिया तो इस प्रकार दिखाई देता है। ठीक है क्या। फिर हम लोगों ने टाइप 2 देखा, तो टाइप 2 में हमने देखा कि दो स्थिति दिया रहता है। कैसे दो स्थिति, मतलब एक ही पासा को वो दो बार फेंकेगा, दो अलग अलग पासा नहीं रहता है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपने लूडो खेला है, एक ही पासा रहता है, तो उसने ऐसे दो बार फेंक दिया है। एक बार ऐसे 1, 2, 3 दे दिया है, एक बार ऐसे 4, 5 और ऐसे 6 दे दिया है। तो ये दो स्थिति वाला है। इसमें पूछ देगा कि 1 के अपोजिट कौन होगा, 4 के अपोजिट कौन होगा, 5 के अपोजिट कौन होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप 2 के अंतर्गत। बात करते हैं टाइप 2 में मैंने एक स्पेशल केस लिया था। केस क्या था कि पासा का दो स्थिति तो दिया रहेगा, लेकिन एक इस जो जैसे देखिए पासा में 3 सतह दिया रहता है ना जी, ऐसे देखिए ये 3 सतह है, आपका फ्रंट दिया रहता है, टॉप दिया रहता है, और आपका साइड, टॉप बॉटम, टॉप साइड व्यू और फ्रंट व्यू। तो 3 में से देखिए 3 सतह है ना, तो देखिए जैसे मैंने कहा 1, 2, 3 है, तो ये हो गया एक ही पासा का। देखिए एक हमारे पास 3 सतह दिखाई देता है ना। इसी प्रकार से मैंने कहा कि दो स्थिति दिया गया हो, मतलब एक बार उसी पासा को आप फिर से फेंकेंगे तो ये बन गया दो स्थिति। इसमें भी केस 1 में मैंने कहा था कि एक सतह कॉमन होता है। तो एक सतह कॉमन का तात्पर्य मैंने आपसे बताया था, जैसे देखिए 1, 2, 3 में से इन तीनों में से एक जगह पे कोई एक जो है अक्षर वो कॉमन रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम 2 को ही ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि 2 यहाँ है तो 2 यहाँ ही हो, बट क्या हो वो कॉमन होगा। मतलब देखिए इधर 1, 2, 3 दिया, इधर 2, 4, 5 दिया है, मतलब एक सतह कॉमन हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। ये सभी हम लोगों ने टाइप 1 में डिस्कस किया हुआ है। आप देखना चाहते हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है क्या। आज हम लोग बात करेंगे, यहाँ से बात करेंगे टाइप 2 को मैंने दो भागे बांटा था, केस 1 केस 2 में। अब आपको मैं बात करूंगा कि पासा का दो स्थिति तो दिया रहेगा, लेकिन दोनों स्थिति में कम से कम दो आपको क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, दो अक्षर कॉमन मिलेगा। अभी तक एक मिल रहा था, अब दो मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हो गया है। 3 के विपरीत क्या है पूछ रहा है। ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में दो आपका सतह कॉमन है। कौन कौन से दो सतह, 3 और 1, यहाँ पे भी 3 और 1 कॉमन है। तो लॉजिक क्या है देखिए, जब भी पासा का दो स्थिति दिया हो और दोनों में इसमें कम से कम दो सतह आपका कॉमन हो, तब आपको क्या कर देना है, जो बच जाएगा वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। नोट करने वाली बात क्या है कि दो स्थिति में दो अगर सतह कॉमन है तो जो सतह बच जाएगा वो एक दूसरे के मतलब विपरीत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। तो यदि 5 का पूछता मेरे भाई तो 6 आ जाता, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में आपसे 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट देखिए क्या हो सकता है। तो हमारे पास क्या बच गया है, 1 और 3 बचा है। और दूसरे तरफ यदि हम अक्षर की बात करें तो 4 और क्या बच गया है, आपका 2 बच गया है। टोटल 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 और 3 का बचा है जो हमको सामने दिख रहा है, 1 और 3, ठीक है। और 5 और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए हमने कहा। अब 1 और 3 और 4 और 2 में कौन किसकी भी अपोजिट है, ये हम जो है डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास कोई और दूसरा के अलावा तीसरा व्यू तो है नहीं। तो हम नहीं बोल सकते कि 2 3 के अपोजिट होगा कि 2 4 के अपोजिट होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आते हैं अथवा वाली स्थिति। कौन सी स्थिति, अथवा वाली स्थिति। तो 3 के अपोजिट में या तो आपका 4 आएगा या तो आपका 2 आएगा। आप किसी भी स्थिति में इसको नहीं बना सकते। आप चाहे तो इसको, मैंने कहा था कि कभी भी डाउट हो तो बंद पासा को ओपन पासा बना के देख लीजिएगा। याद होगा आप लोगों को, मैंने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। ये देखिए ऐसे हमारे पास ऐसे बंद वाला पासा का डायग्राम बना लेते हैं। बंद पासा को कैसे खोलते हैं मैंने आपको बताया था। जैसे हम मान लीजिए इसी को ऐसे खोलते हैं, ठीक है।
क्या हम ऐसे कहीं कहीं से भी एक जगह से ऐसे घूम के हम देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, इसको हम खोल लेते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें हैं ना, मतलब जो अपोजिट हमको पता है उसको इस बार हम कैसे लिखेंगे, ऊपर और ऐसे नीचे लिख देते हैं। देखिए 5 के अपोजिट 6 है, ये तो हमको अभी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसको यहाँ से ऐसे खोल लीजिए। देखिए कैसे, 5 1 3 घड़ी की दिशा में। तो इसको कैसे लिखते हैं, आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो अच्छे समझ जा रहा होगा। 5 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। ये देखिए यही दिख रहा है ना, आप घड़ी की दिशा में घूमिए ना जी। 5 1 3 आएगा, 5 1 3 खोल दिया, ठीक है। अब मेरे पास दो चीज़ बच गया है, कौन कौन सा, 2 और 4 बच गया है। तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि 2 यहाँ आएगा कि 2 यहाँ आएगा, उसी प्रकार 4 यहाँ आएगा कि 4 यहाँ आएगा। तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है यहाँ, 4 यहाँ आ सकता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो हो सकता है कि आपका 4 यहाँ आए और 2 यहाँ आए। दोनों ही स्थिति में आप जो है हम क्लियर नहीं बोल सकते, ठीक है क्या। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि इस क्वेश्चन का आंसर 3 के अपोजिट 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्लियर है क्या। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, प्रश्न स्थान मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या है। इस बार आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा है कि इसके अपोजिट एक दो आपके पास गिवन वाला पासा है और एक पासा है जिसका आपको एक सतह जो है अज्ञात है, उस सतह को आपसे पूछ रहा है। क्लियर है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दिया गया उस पर बात करते हैं। एक सतह कॉमन है कि दो सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन। देखो 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बच गया 4। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, 6 के अपोजिट में आ जाएगा 4। क्लियर है क्या। अब हमको क्या है दिया गया था, 5 और 2 दिया गया था और हमारे पास गिवन क्या नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 3 तो दिया है और 1 तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे भी। तो हम जब भी ABCD अगर ऐसा कुछ दिया रहता है तब हम कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि A से लेके B तक 6 अक्षर नहीं होता है। लेकिन जब यदि पासा में 1 2 3 दिया रहता है तब मान के चलिए 1 से लेकर अधिकतम 6 तक ही जाएगा, कभी भी 7 नहीं दिया रहता है। तो हम मान के चलते हैं कि 1 और 3 हमारे पास जो है इसके अपोजिट में आने वाला है। चूँकि क्वेश्चन मार्क दे दिया है तो हम थोड़ा सा सोचेंगे इसमें, कैसे सोचेंगे। तो अब इसको क्या करते हैं, पहले इसको जो बंद पासा है उसको खोल लेते हैं। तो बंद पासा को खोलने के लिए क्या तरीका मैंने कहा था, तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको खोल के देखते हैं। तो 6 के अपोजिट में 4 आया है ना, तो चलिए इसको क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से एक हम बंद पासा को खोल लेते हैं। ये देखिए ऐसे खुलेगा। तो जो चीज़ हमको गिवन है, जैसे क्या क्या गिवन है, देखिए 6 का अपोजिट में 4 है ना, तो 6 को ऊपर लिख लीजिए, 6 का अपोजिट में 4 आया था, और ये देखिए 4 को नीचे लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए 6 ऊपर है ना, इसी का से खोलिए, कैसे खुलेगा ये, 6 2 5, 6 2 5, ये देखिए आ गया। अब देखिए क्या चीज़ हमारे पास गिवन नहीं है भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए 1 और 3 अभी भी गायब है। तो हम नहीं कह सकते कि कैसे आएगा। देखिए हो सकता है 3 यहाँ पे भी आए, यहाँ पे, तो ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 यहाँ पे भी आ गया और 3 यहाँ आएगा तो 1 यहाँ आएगा। अब इस स्थिति में देखिए यदि ऐसे ही होगा, 3 यहाँ होगा 1 यहाँ होगा, तब कैसे घूमेगा। अब इस पासा को पकड़ते हैं। चलिए आपको 6 से स्टार्ट करना है बाबू, एक कुछ भी एक अंक आएगा क्वेश्चन मार्क और फिर आप 3 में पहुँच जाएंगे। तो 6 से शुरू करोगे और आपको 3 तक आना है, तो आप यहीं से तो घड़ी की दिशा में ही घूमते हैं, आप सबको पता है। तो ये देखिए हम यहीं से ऐसे घूम जाएंगे, घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे। तो देखो किसको क्रॉस करते हुए जाएगा, 1 को क्रॉस करते हुए जाएगा। तो क्या हो सकता है, 6 1 3 हो सकता है। क्या हो सकता है, 6 1 और 3 हो सकता है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह में 1 आ सकता है, संभावना है, क्योंकि मैंने इसको संभावना मान के चला कि 3 1 अगर ऐसे रहता। तो इसी स्थिति में यदि हम ये मान के चलें, मान लो थोड़ी देर के लिए, अब यहाँ पे 1 को रख लो और यहाँ पे आप 3 को रख लो। क्लियर है क्या। अब चलिए आप जो है 6 से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, 6 से निकलेंगे और आपको 3 तक पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। और कैसे जाएंगे, तो भाई मेरे आप घड़ी की दिशा में तो घूमेंगे ना, ऐसे ही घूमेंगे ना। तो देखो 6 5 3, तो हो जाएगा आपका 6 5 3। तो यदि 1 और 3 का स्थिति एग्जैक्ट लोकेशन यदि हमको पता चल जाए, तभी हम बता पाएंगे कि क्वेश्चन मार्क्स का हमें क्या आएगा। तो देखिए यह तो हो सकता है 6 1 3 हो या 6 5 3 हो, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह में 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी अथवा वाली स्थिति बनने वाली है। क्लियर है क्या। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 6 का अपोजिट 4 आने वाला मुझे डायरेक्ट मिला, लेकिन 5 और 2 का कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों स्थिति में आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहली स्थिति में चेक करते हैं, देखो 6 और 4 को यहाँ रख लेते हैं। तो घड़ी की दिशा में जब आप घूमोगे भाई, तो 6 2 और 5 यहाँ पे आएगा। मैं इसी डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे देखो 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 6 2 5 आप ऐसे लिखोगे। चूँकि मुझे 5 2 और 1 3 का लोकेशन स्पष्ट नहीं है, तो मैं एक बार 3 को यहाँ बनाऊंगा, 1 को यहाँ बनाऊंगा और एक बार 1 को इधर बनाऊंगा और 3 को यहाँ बनाऊंगा। दोनों स्थिति को मैं चेक करके देखूंगा, ठीक है क्या।
अब चलिए आपको घड़ी की दिशा में घूमना है, 6 से निकलना है और 3 तक पहुंचना है। देखो 6 से निकलना है और 3 तक पहुंचना है। तो देखो भाई ये रहा, इसको मैं फोकस कर दूँ, 6 से निकलो और 3 में पहुंचो, एक घर पकड़ के ना, एक बार में पहुंचना है। 613 मैंने कहा था कि अगर आप कभी चेस खेले हैं तो घोड़े की चाल चलना है आपको। तो 6 से निकलो और 3 में पहुंचो एक बार, एक घर क्रॉस करके। तो भाई मेरे आप ऐसे घूम के तो नहीं आओगे, घड़ी की दिशा में यहाँ से निकलो ऐसे, देखो 6 आप ऐसे पकड़ो, फिर 1 पकड़ो और ये देखो ऐसे 3 पहुँच जाओगे, तो 1 हो सकता है। उसी तरीके से यदि इस डायग्राम में देखो तो मुझे 6 से निकलना है और 3 में पहुँचना है, तो डायरेक्ट थोड़ी नहीं पहुँचूंगा जी, एक बार घूम के जाऊँगा ना। तो 6 से निकले, यहाँ 5 पहुँचे, फिर यहाँ पे 3 पहुँचे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको देखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा या फिर 5 आएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन मार्क दिया, जो चीज़ दिया अज्ञात है उसको भी थोड़ी देर के लिए होल्ड में रखिए, इन दोनों पर फोकस करिए क्या चीज़ कॉमन है। ये देखिए भाई 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 और 1 जो है मेरे पास बच गए 2 चीज़। तो मेरे पास क्या मिलेगा, 4 के अपोजिट में आ जाएगा मेरा 1, और बच गए जो 2 और 3 जो बचा हुआ है उसके लिए हम कभी श्योर नहीं है कि 2 3 किसके अपोजिट है, मतलब 5 6 आएगा कि 6 5 आएगा। क्लियर है क्या। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से दोनों स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बना के चेक कर लेते हैं। तो लिखते कैसे हैं, इस चीज़ को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो चीज़ जैसे मुझे पता चले कि 4 के अपोजिट में 1 आने वाला है तो मैं 4 और 1 को पहले लिख लेता हूँ। ये देखिए दोनों स्थिति के लिए 4 और 1 घड़ी की दिशा में घुमाना है मेरे भाई। तो देखो 4 2 3 आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है क्या, 4 2 3 कर लें। तो चलिए 4 2 3 कर लेते हैं। 4 ये देखो 2 ये देखो ऐसे 3, इसमें भी लिख लो 4 2 और ऐसे देखो 3 लिख लिए, ठीक है क्या। अब मुझे ज्ञात नहीं है एग्जैक्ट क्या चीज़ आने वाला है, 5 आएगा 6 आएगा, तो मैं एक एक करके चेक कर लेता हूँ। एक बार मैं 5 6 को ऐसे रख लेता हूँ और एक बार 6 और 5 को ऐसे रख लेता हूँ, क्योंकि क्लियर है ही नहीं ना भाई, तो कैसे बताओगे आप। अब आप देखिए 5 से निकलिए, 6 से होते हुए किसी अन्य जगह पे ऐसे पहुँचना है आपको। समझ गए क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई मेरे अगर आप 5 से निकलोगे यहाँ पे तो 5 के बाद डायरेक्ट 6 को पकड़ना है, तो देखो 5 से 6 गए, और जब आप घड़ी की दिशा में ऐसे घूमोगे तो जस्ट कौन मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, क्योंकि 2.5 घर चलना रहता है। एक बार आपने सीधा चला, अब आपको एक बार तो तीर इधर चलना था, आप नीचे जाओगे तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, इसलिए 1 नहीं आया। आप सीधा जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 आएगा। तो एक ऑप्शन आपका 4 आ सकता है, ठीक है, या 2 स्थिति आने वाली है। दूसरा, अब देखो आप 5 से चले, 6 पहुँचे, अब आप क्या करोगे, 4 को पकड़ोगे क्या, अरे भाई आप ऐसे जब 5 से 6 जाओगे तो 4 देखो ऊपर की ओर ऐसे है ना, यहाँ पे बैठा है ना, तो आपको कैसे करोगे, ऊपर नहीं जाना है आपको, तो घड़ी की दिशा में चलना रहता है ना ऐसे। तो आपका क्या आएगा 5 6 और ऐसे आएगा आपका 1। तो हो सकता है आपका क्वेश्चन में आप ऑप्शन में 1 मिले और 4 मिले, तो 1 और 4 को नहीं लगाना है, 1 अथवा 4 जब आएगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, 1 या 4। पहला मतलब 1 1 या तो 4। क्लियर है क्या। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए फिर से सेम क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे भाई उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, एकदम से कॉमन नहीं है। अब देखिएगा कुछ नया चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा मैं आपको, देख लेते हैं कितनी स्थिति कॉमन है। क्योंकि देखिए अभी तो मैं टाइप में बांट दिया हूँ तो आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई इसमें 2 चीज़ कॉमन है, लेकिन ज़्यादा सरल होता है एक यदि कॉमन मिले ना तो ज़्यादा सरल हो जाता है। आपको याद होगा एक कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं, घड़ी की समय घूम जाते हैं, आपको डायरेक्ट मिल जाता है। 2 दिया हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एक ही का अपोजिट डायरेक्ट पता चलता है। देख लेते हैं 5 5 कॉमन कट गया, 2 2 कॉमन कट गया, बचिए क्या 3 के अपोजिट में 6। बस दिमाग यहीं पे हमारा क्लिक कर देगा कि 3 के अपोजिट में भाई मेरा 6 होगा। अब बात करते हैं, चलिए इसमें एक चीज़ कॉमन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो मुझे दिख गया 3 के अपोजिट में 6 है। अब मेरे पास क्या है, 2 और 5 बचा है नहीं, 2 और 5 जिसको मैंने अभी काटा है। तो देखिए अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा दो अक्षर मिसिंग है, तो 1 गायब है और 4 गायब है, ठीक है ना। क्योंकि देखो 2 3 5 और 6 तो दिख गया आपको। अब ये देखिए 1 के अपोजिट में 1 या 4 आ सकता है और 5 के अपोजिट में 1 या 4 आ सकता है क्या। तो आप यदि सोच रहे हैं कि 5 के अपोजिट में 1 या 4 आएगा और 2 के अपोजिट में वैसी आएगा 4 या 1, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब आपको देखिए ज़रूरत है तीसरा डायग्राम को देखने की। देखिए अभी तक तो कॉमन नहीं था इसलिए मैंने विशेष रूप से जोर नहीं दिया, लेकिन इस डायग्राम में आप देखिए जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में भी ये चीज़ क्लिक करेगा। क्या 5 के अपोजिट में 1 आ सकता है क्या, कभी भी बिल्कुल नहीं। जो चीज़ अपोजिट में होता है वो बगल में नहीं रहता है, समझ गया क्या, पड़ोसी है मतलब वो विरोधी नहीं है। मतलब ये देखिए ना बगल में है ना जी, 5 के जस्ट पड़ोस में है, मतलब वो उसका अपोजिट में हो ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे केवल 1 जो है उसका अपोजिट नहीं हो सकता। मतलब 5 के अपोजिट में कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जब 4 इसका अपोजिट में चले जाएगा तो फिर 2 के लिए क्या बच जाएगा, से फिर 1 बच जाएगा। अब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 3 के अपोजिट में 6 है, 5 के विपरीत में 4 है और 2 के विपरीत में क्या है, 1 है। यहाँ तक क्लियर है क्या। तो चलिए मैं इस चीज़ को पहले लिख देता हूँ, ठीक है क्या। ये देखिए 3 का 6 आ गया, 2 का 1 आ गया और 5 का 4 आ गया।
अब हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ हमको गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास गिवन था 3 और 6, क्लियर है क्या। अब घड़ी की दिशा में इसको घुमा दें, तो घड़ी की दिशा में कैसे घुमाएंगे भाई, ये देखिए इसको 3 5 और से 2, ठीक है ना। तो 3 5 और 2, ये देखिए यहाँ पे भी मैं क्या लिख लेता हूँ, 3 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 और 6 तो था ही था, क्लियर है क्या। अब देखिए जब पासा को जब खोला जाता है ना, तो जो अपोजिट रहता है वो कैसे रहता है, एक घर छोड़ के रहता है। देखिए जैसे 3 और 6 को देखिए तो बीच वाली रेखा है उसको छोड़ के है। अब देखिए 5 के अपोजिट में, जो 5 का अपोजिट है वो यहाँ आएगा, 2 को छोड़ के इधर बैठेगा और 2 का अपोजिट 1 छोड़ के इधर बैठेगा। तो 5 का अपोजिट 4 है ना, तो ये देखिए एक घर छोड़ के बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 का अपोजिट भी एक घर छोड़ के बैठेगा, मतलब 2 के बाद आपका एक यहाँ पे आएगा, क्लियर है क्या। अभी मैं इसी लेक्चर में खुला पासा ही बताऊंगा, वहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। एक एक घर छोड़ के देख लो, 4 का अपोजिट इधर है, 2 का अपोजिट इधर है और 3 का अपोजिट इधर है, सब एक दूसरे के देखिए डायरेक्ट नहीं रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमको 1 4 मिल गया, तो यहाँ पे तो हमको एक ही डायग्राम में हमारा क्लियर हो सकता था। बट चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता भाई, फोकस करिए। ये देखिए इस डायग्राम में मुझे 5 से निकलना है, 1 को पकड़ना है और कहीं जाना है। ये देखिए 5 यहाँ बैठा है, 1 यहाँ बैठा है, तो फिर मैं कैसे करूँगा, 5 से 1 ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा क्या, और फिर आपको फिर 1 से लेके ऐसे जाऊँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा। तो इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, समझने की कोशिश करिए कि 5 और 1 जब क्वेश्चन में पड़ोसी दिख रहे हैं, तो ये 5 और 1 को पड़ोस में ही रखिए। कैसे बताइए, ये जो पासा जैसे ये बंद है ना, इसको खोलेंगे तो आप इसी रूप में खुलता है। तो अब इसको क्या करिए, आप यदि इसको फोल्ड करेंगे, समझिएगा बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं जब आप इसको मिलाओगे तो 1 और 5 को जब आप ऐसे पकड़ के ऐसे मिलाओगे, तो वो जब आप पैक करोगे, ठीक है ना, गिफ्ट वगैरह पैक करते होंगे आप, या किसी आप काम करिए, किसी जो बॉक्स आता है ना घन घना वाला बॉक्स, उसको खोल के फिर से पैक करेंगे, तो क्या होता है, वो जो 2 सिरा रहता है उसको जब आप ऐसा सर्कल बनाओगे तो एक सिरा दूसरे सिरे से ऐसे मिलता है ना जी। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आपका जो है 1 और 5 को जब आप मिलाओगे तो आपको क्या करिए, 5 को या इस तरफ ले आइए या 1 को इस तरफ ले आइए, ठीक है ना। तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यदि ये समझूँ कि जब घूम के जब ऐसे जाएगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि 1 यहाँ पे कहीं पे ऐसे वो उसके पड़ोस में जाकर ऐसे बैठ जाएगा, क्लियर है क्या। समझिए बात, तो आप क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे जब ज़रूरत था तो मैंने पासा को ओपन कर दिया। अब जो मुझे दिख रहा है कि 5 1 पड़ोस में है, अब मुझे डायरेक्ट उसको निकालने में असुविधा हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको फिर से ऐसे पैक कर दिया। और जब मैं पैक करूँगा तो मुझे तो पता है कि ये 1 जो है उठ के यहीं पे ऐसे आ जाएगा, इसी तरफ से मुझे ऐसे दिखाई देने वाला है। अब देख लीजिए 5 से 1 में जाओ और 1 से फिर ऐसे राइट मतलब क्लॉकवाइज घूमो, तो 5 1 से जब आप ऐसे घूमोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6। बहुत ज़रूरी और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, समझने वाली चीज़ क्या थी कि आपको जो तीसरा वाला जो डायग्राम दिया गया है जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, वो आपके लिए हिंट है कि 5 1 के साथ जो थर्ड वाला कैरेक्टर कौन सा आएगा, ठीक है। तो 5 1 के साथ आपका 6 आएगा। यदि वो डायरेक्ट मिल जाता तो मुझे उसको क्लोज नहीं करना पड़ता, जब वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा था तो मैं ऐसे मान के चलूँगा कि 5 और 1 तो पड़ोसी है, मतलब मैं 1 को इस तरफ लेके आ गया, ठीक है क्या। या इसी तरीके से आप यदि ऐसा सोचें, देखिए कि भाई हम इसी को क्यों लेके आए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको इस तरफ भी लेके आ सकते हैं। देखिए मैं 3 6 रख लेता हूँ, यहाँ पे आपका क्या था, 5 था, यहाँ पे आपका क्या था, 2 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 1 था, ठीक है ना। अब आप ऐसे मान के चलिए कि मान लीजिए हम इस तरफ से पैक करते हैं, किस तरफ से पैक करते हैं, इस तरफ से ऐसे पैक करोगे तो 1 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ 1 मतलब 5 जो है उठ के मतलब 1 के राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा ना जी, ठीक है ना। पहले हमने उस तरफ देखा, अब यहाँ से चलिए 5 को पकड़िए, 1 को पकड़िए और फिर आपको कहीं पहुँचना है। तो ये देखो भाई, मैं जब 5 से चलना शुरू करूँगा, ये यहाँ पे फोकस करिए, ये देखिए मैंने 5 से चलना शुरू किया, फिर 1 गया। अब मुझे क्या करना है, अगली बार आपको कहीं नहीं लेफ्ट या राइट आपको लेना है, लेकिन आप लेफ्ट ले ही नहीं सकते, आप तो हमेशा राइट लोगे ना। तो 5 1 के बाद आप ऐसे चलोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, 6 में पहुँच जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। 5 1 6, क्लियर है क्या। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, नंबर नहीं देख के वहाँ पे ABCD अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेता है, या कभी कभी आपको इस प्रकार का सिंबल यूज़ कर लेता है। तो घबराना नहीं है, आपको लॉजिक में बने रहना है, सिंबल दे, डिजिट दे, अल्फ़ाबेट दे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, फिर से वही बात है, 2 आपको पासा दिया गया है और आपको एक पासे का 2 स्थिति दिया गया है, तीसरा स्थिति आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क के रूप में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें कॉमन है, एक सतह कॉमन है कि 2 सतह कॉमन है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे भी देखिए 2 सतह दिख रहा है क्या, बिल्कुल 2 सतह दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे हैज़ है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, बच गया क्या,
प्लस और रेक्टेंगल बच गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका चतुर्भुज रेक्टेंगल हो जाएगा। अब जो दो चीज़ बच गया है, कौन कौन सा दो चीज़ बची है, तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्या क्या चीज़ें आपको है। तो मेरे पास भाई हैज़ है और त्रिभुज है, और इधर देखिए दो नया सिंबल दिख रहा है आपको, जीरो और हैज़ दिख रहा है। जीरो और हैज़ दिख रहा है ना, मतलब टोटल आपके पास 6 कैरेक्टर हो गए ना, मतलब आप कुछ भी चीज़ अज्ञात नहीं है, क्योंकि वो भी मायने रखता है। देखिएगा मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें सिर्फ 5 सिंबल ही दिखता रहेगा, एक गायब रहेगा, तो आप उसको कुछ भी नहीं मान लेंगे, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा आगे, वीडियो में बने रहिएगा। समझ में आया क्या? ये देखो प्लस के अपोजिट में आपका चतुर्भुज आ गया, ये दो हो गया। दो चीज़ें जो कॉमन थी हमने लिख दिया है, हैज़ और आपका त्रिभुज है। और दो चीज़ें इस तरफ देखिए, इस डायग्राम से पता चल गया कि ये दो है, मतलब इन दोनों के अपोजिट में, इन दोनों में से कोई एक होगा। कौन से दोनों? हैज़ या त्रिभुज के अपोजिट में जीरो या फिर डॉलर, कोई में से एक होने वाला है। अब इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, इससे कुछ हिंट मिलेगा तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, नहीं तो फिर अथवा वाली स्थिति तो आने वाली है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर से आप इसको क्या करिए, ड्रा करके देख लीजिए। तो जो चीज़ आपको ज्ञात रहता है उसको हम हमेशा कैसे लिखते हैं, ऊपर और नीचे में ऐसे लिखते हैं। ये देखिए मैंने चतुर्भुज बना लिया, प्लस बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, घड़ी की दिशा में ऐसे घूम जाता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा हैज़, यहाँ पे आ जाएगा मेरा आपका त्रिभुज। ये देखिए अब जो चीज़ आपके पास ज्ञात नहीं है, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे ज्ञात थी मैंने लिख दिया है, दोनों स्थिति के चेक करने के लिए। अब मैं यहाँ से यहाँ उठा लेता हूँ आपका दो, जो आपको ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे अगर जीरो रखोगे तो यहाँ डॉलर होगा, और यदि यहाँ पे डॉलर रखोगे तो भाई यहाँ पे मेरा जीरो आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब बस आपको क्या करना है, एक बार आपको घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो चलिए डॉलर से शुरू करते हैं और आपको जीरो तक पहुँचना है। तो देखो भाई यहाँ से आप निकलोगे और यहाँ आपको पहुँचना है, तो ऑब्वियस है घड़ी की दिशा में घूमोगे तो यहीं से ऐसे जाओगे, तो देखो आपका कौन आ सकता है, चतुर्भुज आ सकता है। और आप यदि यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है, डॉलर पे पहुंचाना है, और आपको कहाँ पे पहुंचना है, आपको जीरो पे पहुंचना है। तो मेरे भाई आप घड़ी की दिशा में चलिए। कैसे चलोगे? आप इधर से तो ऐसे नहीं जाओगे, इधर से ऐसे जाओगे तो भी घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगा ना। आप यहाँ से ऐसे आओगे तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या मिलेगा, या तो चतुर्भुज या फिर आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे कौन सा सिंबल है, प्लस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा चतुर्भुज या फिर आपका प्लस, दोनों में से कोई एक आपका ऑप्शन आने वाला है। क्लियर है क्या? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम प्रकार का क्वेश्चन है डॉलर के। अब देखिए इस बार आपको नया क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, डॉलर के अपोजिट में कौन है। इस बार आपको देखिए 3 डायग्राम दिया गया है, मतलब 3 पासा का 3 स्थिति दिया गया है। आपको क्वेश्चन मार्क कहीं भी नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट पूछ रहा है डॉलर के अपोजिट में। तो ये देख लीजिए इन तीनों में से डॉलर कहाँ है, यहाँ है। तो आप कोशिश करिए इसी पे फोकस कर लेते हैं। चलिए अब ढूंढते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं। तो आपको अभी तक यदि आपने पहला वाला स्थिति नहीं देखा है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि पहला पार्ट तो आप बिल्कुल देखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला पार्ट। क्योंकि पहला पार्ट में मैंने आपको बताया है कि एक जब सतह कॉमन हो तब, और सबसे बेस्ट है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ मुझे 3 में से कोई एक सतह वाला मिल जाए, तो मैं इन दोनों में देखता हूँ कोई चीज़ कॉमन है क्या। बिल्कुल नहीं है। इधर देखो डॉलर है, @ है, हैज़ है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये मेरे किसी भी प्रकार का मदद नहीं करेगा। अब मैं फोकस करता हूँ थर्ड वाले में। देखिए तो थर्ड वाले पे देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास हैज़ है, परसेंट है और कॉपीराइट है। ये देखिए पहला और तीसरा में मेरे पास सिर्फ एक ही सतह वाला कॉमन मिल रहा है, मतलब मेरा 100% यहाँ से आंसर बन जाएगा। मैं पहला और तीसरा को पकड़ लेता हूँ। तो पहला और तीसरा में कॉमन क्या है मेरे, देखिए मैं आपका हैशटैग है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। घड़ी की दिशा में घूमना रहता है मेरे भाई, घड़ी की दिशा में घूम जाइए, @ और ये देखिए मेरे यहाँ पर डॉलर है। अब इस डायग्राम को भी घुमा लीजिए, तो ये देखिए मेरा आ जाएगा हैशटैग, ठीक है, ऐसे घुमाइए ना जी। और ये रहा मेरा कॉपीराइट, और ये रहा मेरा ऐसे परसेंट। तो ये देखिए मेरे भाई यहाँ से मेरे पास पता चल गया कि डॉलर के अपोजिट में आएगा परसेंट, @ के अपोजिट में आएगा कॉपीराइट, और यहाँ पे देखिए हैज़ कॉमन है, इसको काट दूंगा। क्या बच गया है? स्टार बच गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन में था, हालांकि मैंने परसेंट पूछा था, सॉरी मैंने डॉलर पूछा था, तो डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा आपको दिख रहा है, परसेंट। लेकिन यदि क्वेश्चन कुछ ही पूछ देता तो आपका आंसर पता चल जाएगा। तो ये है आपका पहला तरीका, जब 2 सतह दिया हो कम से कम और उसमें से एक सतह कॉमन हो। तो देख लीजिए एक सतह ढूंढे, आंसर आ गया, इस सतह का कोई उपयोग ही नहीं था। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? चलिए अब आप बोलेंगे कि सर इन्हीं दोनों को क्यों बनाए, इन दोनों को लेके क्यों नहीं बनाए। तो मेरे भाई इन दोनों में देखिए कॉपीराइट, परसेंट और 2 सतह दिया है, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती करूँ, आ जाएगा आंसर, तो भी आएगा। मैंने अभी आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं 2 स्थिति वाला, अब चेक करके देखिएगा सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए मेरे पास एक ही पासा का 3 अलग अलग स्थिति PQR दिया गया है, ठीक है क्या। अब इससे संबंधित कुछ भी वो क्वेश्चन पूछेगा, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो उसके ऊपर है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को डील करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले वो मेरे से क्या पूछ रहा है कि P के पीछे Q के बाएं और R के पीछे
ठीक है कि इसको पीछे एक को तो नीचे कर लेना था कम से कम, ताकि सब तरह से बन जाए। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको कर लो पी के नीचे कर लो, इसको क्या कर लो, इसको पी के नीचे कर लो, सभी दिखना चाहिए ना, पीछे नीचे बाएं ऐसे सब। तो पी के नीचे, क्यू के बाएं और आर के पीछे ऐसे। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, तो मैंने पहला जब लेक्चर लिया था तो आपको बताया था कि टोटल 6 सतह होता है, 3 दिखते हैं 3 दिखाई नहीं देता है। और पासा का 2 प्रकार बताया था, मानक पासा और आपका क्या होता है एक साधारण पासा, सामान्य पासा जिसको बोलते हैं। तो देखिए पीछे नीचे का मतलब क्या है बताइए, पी के नीचे मतलब 3 ऊपर है, 3 के अपोजिट पूछ रहा है। क्यू के बाएं कह रहे हैं, मतलब क्यू के बाएं मतलब इस तरफ जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो दायां दिखाई दे रहा है 1, तो 1 के अपोजिट पूछ रहा है। यहाँ पे 1 का अपोजिट पूछ रहा है, यहाँ पे आपका नीचे कह दिया मतलब 3 के अपोजिट पूछ रहा है। और आर के पीछे कह रहा है मतलब ये 4 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। क्लियर है क्या, 4 का अपोजिट पीछे हो जाएगा। क्लियर है क्या, इसमें से P का नीचे कहा है मतलब 3 का पीछे, और Q के बाएं कहा है मतलब 1 के अपोजिट, और R के पीछे कहा है मतलब 4 के अपोजिट। क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सभी अंक के पीछे और बाएं दाएं को निकालने से पहले विपरीत निकालना पड़ेगा। विपरीत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि कहीं एक पासा 2 पासा के बीच में एक सतह कॉमन मिल जाए। मैं पी और क्यू को फोकस करूंगा तो देखो 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, तो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि 2 कॉमन होता है थोड़ा सा दिक्कत रहता है नहीं। मैं एक कॉमन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है क्या, और नहीं मिलेगा तो फिर बनाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए देखते हैं पी और आर को, देखो ये देखो केवल एक कॉमन दिख रहा है मुझे 4 4। अब मेरा काम आसान हो चुका है। तो मैं पी और आर की मदद से देखिए मैं कैसे करूँगा, घड़ी की दिशा में घूमिए, 4 कॉमन है, घड़ी की दिशा में घूमिए 4 2 3, और इसको घड़ी की दिशा में घुमाइए 4 5 6। तो कॉमन क्या है देखिए भाई, जब 4 4 आपको दिख रहा है तो क्या बच गया है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 1 नहीं मिल रहा है। मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि 4 के पीछे 1 है, 3 के पीछे 6 है और 2 के पीछे 5 है। अब मेरा काम खत्म हो चुका है। पी के पीछे पूछ रहा है मेरे भाई, तो इसको पी के नीचे कर लेना है नहीं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको पी के नीचे कर लेना। तो पी के नीचे मतलब 3 के अपोजिट, और 3 के अपोजिट देख लो भाई 6 है, इनका योगफल करना है मतलब मैं प्लस कर दिया। Q के बाएं, तो भाई देखो Q के बाएं मुझे नहीं पता है, लेकिन Q के दाएं तो पता है ना। तो दाएं के विपरीत बाएं, तो 1 के पीछे कौन है 4, तो भैया मैंने 4 लिख दिया, फिर प्लस कर दिया। R के पीछे, तो R के सामने कौन है 4, और 4 के पीछे कौन है 1। क्लियर है क्या, तो देख लो 6 4 10 और 11, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 11। क्लियर है क्या। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस इसके अंतर्गत उसने वैल्यू कुछ अलग पूछ दिया है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, Q के बाएं, P के बाएं, Q के पीछे और R के नीचे। इस बार क्वेश्चन ठीक लिखिए क्योंकि बाएं पीछे और नीचे मैं सब कुछ बताना चाहता था इसीलिए है। तो चलिए देख लेते हैं P के बाएं कौन है भाई, तो पहले हम इसको पहले हम लिख लेते हैं। P के बाएं मतलब इस तरफ, मतलब 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट में कौन है 1। इस पर क्या पूछा, गुणनफल मतलब गुना का चिन्ह। R के पीछे Q के पीछे, तो Q के सामने 3 है और 3 के अपोजिट में कौन है 6, तो 6 लिख दिए। R के नीचे का रहा है, तो R के ऊपर कौन है 5, अब 5 के नीचे कौन है, तो 5 मतलब 5 के अपोजिट कौन है 2, तो ये देखो भाई 2, तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 12। कोई दिक्कत, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ही पासा का 3 स्थिति दिया गया है। देखिए एक ही पासा है, 3 अलग अलग आपको स्थिति दिया गया है। इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा है, स्टार के पीछे मतलब उसके विपरीत कौन बना है नहीं। तो फिर से वही बात है, विपरीत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबको पहले अपोजिट देख लेते हैं क्या क्या है। तो चलिए इन दोनों में फोकस करो, कोई चीज़ कॉमन मिल जाएगा। तो इन दोनों में देखिए प्लस प्लस कॉमन है और आपका 0 0 भी कॉमन है, मतलब 2 वाले को हम नहीं फोकस करेंगे। अब हम इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन है। देखो 0 0 बस कॉमन है, नहीं भाई स्टार स्टार भी कॉमन है, इसलिए मैं 1 और 2 को भी नहीं बनाऊंगा और 1 और 3 को भी नहीं बनाऊंगा। अब मैं इन दोनों को चेक कर लेता हूँ, एक कॉमन मिल जाता है तो ये देखो भाई मेरे पास सिर्फ एक कॉमन है 0 0। तो मैं क्या करूँगा 2 और 3 की मदद से जो है 2 और 3 की मदद से मैं क्या करता हूँ, पहले अपोजिट निकाल लेता हूँ। तो चलिए 2 और 3 में 0 कॉमन है ना, तो चलिए 0 को घुमा दीजिए, तो 0 प्लस त्रिभुज, इसको घुमाइए 0 चतुर्भुज और आपका स्टार। ठीक है क्या। अब ये देखिए आपका जो क्वेश्चन में दिया गया चिन्ह है उसमें से क्या चिन्ह छूट गया है, फोकस करते हैं। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि 0 का अपोजिट में क्या आएगा। ये देखो भाई 0 प्लस स्टार, तो ये देखिए हमारे पास 0 है, प्लस है
और आपका स्टार है तो देखो 0 प्लस स्टार आ चुका है। यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको त्रिभुज मिला है, ये देखो त्रिभुज भी आ गया है, और ये देखो यहाँ पे चतुर्भुज भी है, चतुर्भुज भी आ चुका है। तो मैं जो चीज़ आपको बोला था कि कभी कभी क्या होता है, आपको जितना आपको जब 1 2 3 दिए रहते मेरे भाई तो आप 6 तक ही अधिकतम मानते, ठीक है ना। जब बात ABCD स्पेशल सिंबल का होता तब नहीं बता सकते कि कौन सा 6 अक्षर आएगा। तो जो चीज़ नहीं दी है उसको आप कुछ भी नहीं मानेंगे, वो हमारे लिए क्या रहेगा, अज्ञात ही रहने वाला है। मतलब ये तो नहीं हो सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि त्रिभुज के अपोजिट में आपका क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अपोजिट में आपको चतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन 0 के अपोजिट में कौन होगा हम नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बता सकते, हमारे लिए वो अज्ञात रहेगा। क्लियर है क्या। तो चलिए इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा था, स्टार के अपोजिट में कौन था, तो स्टार के अपोजिट में आपका क्या मिल जाएगा मेरे भाई, त्रिभुज मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, स्टार के अपोजिट में आपको त्रिभुज मिल जाएगा। बात कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, अच्छा हमने तो स्टार के अपोजिट में त्रिभुज कैसे, ठीक है, स्टार के अपोजिट ही पूछा ना। हाँ तो चलिए ऑप्शन में देखिए त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या, ऑप्शन लिख दिया था मैंने। हाँ इसी में यदि क्वेश्चन बनता है 0 के अपोजिट क्या आएगा, चलिए इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं कि इसके स्टार के हमें 0 लिख लेते हैं, 0 के विपरीत कौन आएगा। अब ऑप्शन में देखिए तो 0 के विपरीत तो प्लस हो सकता है क्या, नहीं प्लस, क्योंकि जो है चतुर्भुज का है। 0 के अपोजिट में त्रिभुज हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि त्रिभुज तो भाई स्टार का अपोजिट है, ये भी नहीं हो सकता। और स्टार किसका अपोजिट है, त्रिभुज का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यदि इस क्वेश्चन में आपको 0 के विपरीत पूछा रहता तो इस क्वेश्चन का आंसर डी आता। क्यों, क्योंकि ज्ञात नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं कहता या ज्ञात नहीं कर सकते कहता तो मैं उसको आंसर लेता, लेकिन ऑप्शन में यदि 3 ऑप्शन आपको गलत हो गया तो जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको डी को आंसर लगा देते यदि वो 0 के अपोजिट पूछता तो, ठीक है क्या। बट मैंने क्या पूछा था, स्टार के अपोजिट, तो स्टार के अपोजिट आपका त्रिभुज आ जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछ दिया प्लस के विपरीत कौन है, तो देख लो भाई प्लस के विपरीत क्या आएगा आपका, चतुर्भुज आ जाएगा, हमने निकाल लिया है। तो ऐसे आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। चित्र क्रमांक 3 में नीचे में कौन सी चिन्ह होगी। अब ये देखिए हमारे पास चित्र क्रमांक 3 कौन सा है, तो भाई देखो 1 2 3 है, और नीचे कहाँ है, तो ऊपर कौन है, तो ऊपर कौन है मेरे भाई आपका चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के विपरीत कौन है, देखो प्लस है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा, याद रहेगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस बार हमारे पास देखिए पासा में 4 स्थिति दिया गया है, 4 अलग अलग आपको अलग अलग बार एक ही पासों को फेंका गया है, और इस बार आपसे डायरेक्ट पूछता है कि डी के अपोजिट में कौन होगा। तो डी के अपोजिट में कौन होगा, देखते हैं कि हमारे पास डी सबसे पहले दिया कहाँ गया, देखिए यहाँ पे डी दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि हम कहीं से भी इसका कनेक्शन निकाल लें। तो देखिए इसमें से सी और बी है डी के अलावा, तो देखिए यहाँ पे डी है तो इसमें सी भी कॉमन है, मतलब ये देखिए 2 कॉमन है, मैं तो इसको नहीं पकड़ूंगा। इसके अलावा ये देखिए इसमें देखिए, तो इसमें देखिए बी और सी कॉमन है तो मैं इसको भी नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि दो कॉमन मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, इग्नोर करूँगा। लेकिन यदि मैं इन दोनों को फोकस करूँ, देखिए केवल और केवल सी कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ दूसरा और तीसरा को ही मैं क्या कर लेता हूँ, पेयर बनाता हूँ और घड़ी की दिशा में घूमने का कोशिश करता हूँ। तो देख लीजिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, आपका सी कॉमन है, घड़ी की दिशा में घूमिए तो सी ए और ई आएगा, क्या आएगा, सी ए और ई आएगा, और इसमें घूमिए तो सी डी और बी आएगा। अब आप ये देखिए कि आपको चारों में से अधिकतम कहाँ तक दिया गया, तो देखिए 6 अंक ए से लेकर ई तक दिया, ए बी सी डी ई दिया है, क्या ए बी सी डी ई बस दिया है ना जी। तो आप इसमें से क्या बच गया है, आप ए हो गया है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया है। तो मैं नहीं बता सकता कि इसमें से सी के अपोजिट में कौन होगा, नहीं बता सकता। क्यों, कैसे बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है वो एफ भी हो और नहीं भी हो, लेकिन चूंकि मैं बच जाऊंगा क्योंकि मेरे से वो सी नहीं पूछा है, मेरे से क्या पूछा है, वो डी पूछा है। तो भाई मैं डी तो बता ही सकता हूँ क्योंकि मुझे तो डी मिल चुका है, ठीक है क्या। तो ये देखिए आपका क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हाँ लेकिन आप ऐसा घबराइए मत, क्वेश्चन में वही चीज़ पूछता है जो चीज़ें उसको दिया रहता है, ठीक है क्या। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास। तो अब यहाँ से हमारे पास टाइप 2 खत्म होता है। अब हम बात करेंगे टाइप 3, और टाइप 3 में हम बात करेंगे खुला पासा। अभी तक बंद पासा था, अब मैं आपको सिखाऊंगा खुला पासा, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि खुला पासा कैसे दिखता है, ठीक है। बंद पासा तो आपने बहुत देखा है। तो ये देखिए एक प्रकार से ये भी एक खुला पासा है। तो खुला, ये देखिए इस प्रकार से हमारे पास ऐसे बंद पासा रहता है, आप सबने देखा हुआ है, जिसमें से 3 सतह दिखाई देता है, 3 सतह दिखाई नहीं देता है। क्लियर है क्या। तो चलिए देखिए ये भी एक तरीका, सभी तरीके को आप देखते चलिएगा। इसमें नोट करने वाली क्या चीज़ है मैं उसको बताता हूँ कि एक सतह को छोड़कर जो अगला सतह मिलता है
वो हमारा एक दूसरे के विपरीत होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, इस डायग्राम के हिसाब, सिर्फ इस डायग्राम में फोकस करिएगा। एक के अपोजिट कौन आएगा, आपका 3 आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम ऐसे चले तो एक घर छोड़ के मिलेगा। 2 के अपोजिट में 6 है, क्योंकि देखिए उसके अपोजिट में एक घर छोड़ के। और यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए भाई, क्योंकि देखिए क्या होगा कि 6 6 हो जाएगा, 2 ऐसा होगा ही नहीं, है नहीं, तो वो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एक घर छोड़ के। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको एक घर छोड़कर ही आपको क्या करना है, अपोजिट निकालना है। दूसरा, पासा एक इस प्रकार से भी खुला जाता है, ठीक है। दूसरा स्थिति देख लेते हैं पासा का। ये देखिए, ये भी एक प्रकार से पासा आपका क्या है, ऐसे भी खुल सकता है। इसमें 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, 5 के अपोजिट 3 हो जाएगा, और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या, फोकस करिए। ऐसा लगता है आसान है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इस प्रकार से भी पासा को आप खोल सकते हैं, ठीक है क्या। अलग अलग व्यू दिखेगा, हर बार आपको एक ही नहीं है। ये देखिए पासा इस प्रकार से भी खुलता है, तो जहाँ पे आपका 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट आपका 6 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है क्या, देखिए 5 3 2 6 और 1 5। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पे फिर से मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बस आप लॉजिक को फोकस करिए, क्योंकि ये आपको अपोजिट दिख रहा है। तो देखिए 1 का यहाँ पे आपका जैसे 4 कर लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 5 का 3 और 2 का 6, ठीक है क्या। तो अलग अलग व्यू है भाई। देखिए आपका कुछ कई देखिए 4, अगर देखिए टोटल 6 तो होता है, तो 4 ऐसा रहेगा तो 2 को कभी कभी ऐसे बना देता है, या आपका ऐसे 4 रहेगा तो आपको 2 को ऐसे और ऐसे बना देता है, या कभी कभी ऐसे लंबवत में से आपको 4 ले लेगा तो अभी ऐसे इस तरफ घुमा देता है, और कभी आपको ऐसे घुमा देता है। तो आपको क्या करना, घबराना नहीं है, बस आपको हर एक व्यू को एक बार आप देख लीजिए। बस अपोजिट कैसे निकालते हैं उसको फोकस करिए। 5 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 4 और 2 का अपोजिट 6, एक एक घर आपको ऐसे छोड़ के आपको निकालना है। तो अधिकतम जितने तरीके से ओपन कर सकते हैं पासा को, मैंने सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया है। 6 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट 5। तो इस तरीके से आप पासा को खोल लेंगे। आप दिख गया। अब चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे दिखता है। तो क्वेश्चन ये देखिए क्या है कि नीचे एक पासा को प्रसारित चित्र दिया गया, प्रसारित चित्र मतलब खुला पासा है ये, ठीक है क्या। और आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा दूसरा प्रसारित चित्र हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस पासा को किसी अन्य तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। दूसरा प्रसारित चित्र का मतलब ये है कि किसी अन्य प्रकार से अगर इसी पासा को कहें तो कैसे। देखिए देखिए मेरे पास 4 ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले मैं चारों ऑप्शन को ले आता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि इसी पासा को किसी अन्य प्रकार से और कैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो जो हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। इसको क्रैक करें, कैसे क्रैक करोगे, तो अब क्योंकि भाई देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी और ये हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कौन बताएगा, अपोजिट के आधार पर। तो चलिए देखते हैं अपोजिट कौन किसका अपोजिट है। तो आप इस डायग्राम में देखिए 3 के अपोजिट कौन आएगा, 5, 6 का अपोजिट क्या आएगा, 2 और 4 का अपोजिट कौन आएगा, आपका 1। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। कोई भी एक को देखिए 3 के अपोजिट में 5 आया कि नहीं आया। ये देखो 3 के अपोजिट में 5 आया ना। इस डायग्राम में देखो 3 का अपोजिट 5 हो सकता है क्या, अगल बगल में बैठे हैं तो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। तो यहीं पे क्लिक कर दो, इसको क्या कर दो, इसको डिलीट कर दो भाई, है नहीं। दूसरा में देखिए 5 का अपोजिट 3 है, तो ये देखो 5 का अपोजिट 3 मुझे दिख रहा है। 1 के अपोजिट में 2 नहीं है भाई। इस डायग्राम पे फोकस करो क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल डायग्राम है। 1 के अपोजिट में मुझे 4 दिख रहा है और 6 के अपोजिट में 2 दिख रहा है। ये देखो 6 और 2 एक साथ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नीचे वाले डायग्राम में देखिए 5 के अपोजिट में मुझे 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 के अपोजिट में 3 दिख रहा है। 2 के अपोजिट में 6 दिख रहा है, ये देखिए मुझे 2 के अपोजिट में यहाँ पे भी 6 दिख रहा है, दिख रहा है क्या। और आपका 1 के अपोजिट में मुझे 4 दिखना चाहिए, तो यहाँ पे फिर से टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे ये 4 होगा, ठीक है क्या, क्लियर है। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है क्या। देखो 5 का 3, 5 का 3, 2 का 4, 2 का 4, सॉरी 2 का 6 और 1 का आपका 4, तो 1 का 4। ये देखिए ये इसका ऐसे नहीं हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से ये वाला मेरा सही हो जाएगा। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 5 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में आपका 6 और 1 के अपोजिट में आपका 4। तो ये देखिए ये भी सही है और आपका ये भी सही है। मतलब टोटल 4 में से आपका अगर हम इसको 1, 2 और 3 और 4 दें तो 3 और 4 दोनों सही हैं। क्लियर है क्या। तो पासा को तो विभिन्न तरीके से आप खोल सकते हैं, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि इस पासा को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको चेक करने के लिए आपका अपोजिट को देख लेना बहुत अनिवार्य है। और अपोजिट देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एक एक घर ऐसे छोड़ छोड़ के आपको देखना रहता है। और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखिए इस बार आपको ओपन पासा दे दिया है, ये ओरिजिनल डायग्राम है। अब यदि इसको बंद करेंगे तो कौन सा वाला इसका बंद पासा मिलेगा, मतलब ओपन के इस ओपन पासा को बंद करोगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा 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 या फिर ऐसा।
क्लियर है क्या? तो फिर से वही बात है, ओपन से क्लोज करो या क्लोज से ओपन करो, आपको अपोजिट पता होना चाहिए। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ का अपोजिट में क्या आएगा, देखिए एफ का अपोजिट में बी आएगा, ई के अपोजिट में सी आएगा और ए के अपोजिट में डी आएगा। यहाँ से क्लियर हो कि नहीं हो? देखो एक एक घर छोड़ दो ना भाई, ये देखो। अब देखते हैं इसमें, पहले इसको फोकस करें। देखिए बी और एफ अपोजिट है, ई और सी अपोजिट है, ए और डी अपोजिट है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे तो कुछ भी चीज़ जो है कॉमन दिख रहा है। क्या दिखा? ई और सी क्वेश्चन के हिसाब से विपरीत है ना? और यहाँ पे देखो ई और सी एक दूसरे के बगल में बैठ गए हैं, तो क्या ये मान्य है? बिल्कुल मान्य नहीं है भाई। पड़ोसी बैठ सकते हैं, कभी भी अपोजिट वाले नहीं बैठ सकते, मतलब ये मेरा गलत हो जाएगा। क्लियर है क्या? दूसरा वाला फोकस करते हैं। आप यहाँ पे फोकस करिए, एफ और बी को देखिए। एफ और बी क्या है? पड़ोसी के विपरीत है, विपरीत है, तो ये एक दूसरे के बगल में कैसे बैठ सकते हैं? तो ये भी गलत है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ए और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। और चेक भी करके देख लो, तो चेक करने से आपको पता चलेगा। देखिए एफ, ई और डी, ये देखो एफ का अपोजिट में बी है लेकिन बी तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से ई के अपोजिट सी है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, और डी के अपोजिट में है, मुझे नहीं दिख रहा। मतलब तीनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं है, मतलब ये लोग आसानी से यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हैं। तो क्लियर हो गया क्या? तो जब खुले पासा को बंद पासा में कन्वर्ट करना रहेगा तो देखिएगा कभी भी विपरीत एक साथ मत बैठे दिखे, आपका बंद पासा सही हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए फिर से मुझे दे दिया है, खुला पासा को बंद पासा बनाना है, तो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा? ई के अपोजिट में एफ मिलेगा, ए के अपोजिट में मुझे बी मिलेगा और सी के अपोजिट में मुझे डी मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो भाई सी और डी मुझे दिखा, मैं काट देता हूँ। यहाँ पे मुझे देखो ई और एफ दिखा मुझे, मैं इसको भी काट दूंगा। यहाँ पे देखो ए और बी मुझे दिखा, इसको भी मैं काट दूंगा, क्योंकि देखिए सभी विपरीत है बोल रहा है और एक साथ बैठ गए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, मतलब दो जोड़ी बना है ना जी, एक जोड़ी और एक जोड़ी है, तो एक ही तरफ के बैठे होने चाहिए तभी ठीक रहेगा, है नहीं? क्योंकि अपोजिट नहीं बैठना चाहिए। तो देखो ए सी ई कहेगा तो सही होगा। ये एक दूसरा आप ऐसा डायग्राम बना लो, ये देखिए मैं इसको ऐसे काट देता हूँ, और आप उसमें क्या है आपका, ऐसे लोग बैठाओ जो एक दूसरे के अपोजिट ना हो। तो देख लो ए के अपोजिट में आपका क्या था? बी था, तो मैं बी को लिख लेता हूँ, है नहीं? ई के अपोजिट में एफ था और सी के अपोजिट में डी था, तब भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। ठीक है क्या? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए, तो ये भी एक देखिए ओपन पासा का एक तरीका है, ऐसे भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का अपोजिट में आपका 6, 2 के अपोजिट में आपका 4, अब बच गया कौन? 3 के अपोजिट में 5। तो इस प्रकार से भी ओपन पासा आप कर सकते हैं, एक बंद पासा को। अब इसको ढूंढना है कि यदि मैं बंद करना चाहूँ इस पासा को तो कैसे दिखाई देगा। तो चलिए देख लेते हैं भाई। 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, ये गलत हो गया। देखो 1 का तो क्या है? 6 है, तो देखो ये देखो 1 6 एक साथ दिखे, काट दो। 2 और 4 है, देखो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते क्योंकि ये भी विपरीत है, ये भी गलत है, मतलब ये आपका सही हो गया। तो 1 2 3 आता, तो ये देखिए एक ही छोर का है ना जी, 1 2 3, ये उसी प्रकार से आपका आ जाता 6 4 5, तो भी आपका सही हो जाता। ठीक है क्या? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ओपन पासा को क्लोज कहे, क्लोज को ओपन कहे, पहले आप विपरीत निकाल लो, उसके बाद आप उसको क्रॉस चेक कर लो। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। तो मेरे तरफ से देखिए यहाँ पे मैंने पासा को जितने भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है मैंने सब कुछ आपको कवर करा दिया है। प्रैक्टिस करिएगा, यदि आपको और यदि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पूरा एक लेक्चर में जितने भी टाइप मैंने कवर किया सबका एक बार लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा सकता हूँ मैं। ठीक है क्या? यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा कल से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।